क्या जो एंगल बाइसेक्टर जो है सो सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट में नहीं बांटती है, बल्कि उसको जो है सो किस रेशियो में बांटती है, तो जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, कहने का अर्थ क्या, ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पे इसके सामने छोटा है, इसके सामने छोटा बी, इसके सामने छोटा सी, तो कहेंगे इसको या एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को सी टू बी के रेशियो में बांटती है, ठीक है ना, कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे। ये देखिए आप, फिर जो है सो आपको क्या बताए हुए थे, और आपको बताए थे जो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोले थे, इन सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर बोले हुए थे, ठीक है ना भाई साहब, उसको क्या बोले थे, इन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिले उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इन सेंटर, ठीक है ना, अंतः केंद्र, ठीक है ना। अब देखिए और क्या आपको पढ़ाए हुए थे, तो आपको पढ़ाए हुए थे, लिखने का तरीका पढ़ाए हुए थे, जो क्या ए आई जो होता है, ठीक है ना, ए आई रेशियो आई डी, लिखने का तरीका आपको क्या बताए हुए थे, ए आई को लिखने का तरीका सी प्लस बी, तो सी प्लस बी रेशियो आई डी, तो ए ऐसे लिखना बताए थे ना। बी आई को क्या लिखना बताए थे, बी आई रेशियो आई को क्या कैसे लिखना बताए थे, तो बी आई को सी प्लस ए, ठीक है ना, रेशियो आई ई तो बी, ठीक है ना। वैसे ही सी आई रेशियो आई एफ, सी आई रेशियो आई एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको ए प्लस बी रेशियो क्या सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। अब यदि इसमें आपको बताए हुए थे, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन एक पूछ देगा, जैसे रहेगा ट्रायंगल दे देगा, ये आई है, यह डी है, यह 4 है, यह 5 है और यह 6 है, तो आपको पूछ देगा ए आई रेशियो आई डी क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए आई क्या होता है, लिखने का तरीका बताए थे ना, सी प्लस बी, तो मतलब क्या 4 प्लस 5 रेशियो आई डी क्या 6 ही लिखा जाएगा नहीं, आई डी जैसे ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 5 4 9, ये क्या हो जाएगा 6। अब इसको काटो भाई, कितना हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो में लाएंगे ना, तो क्या हो गया, तो यह क्या हो गया 3 और यह क्या हो गया 2, ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा के दिखाए हुए थे आपको, क्वेश्चन भी आप देखे हुए थे, ठीक है भाई। अब देखिए इसको जो है इन सेंटर क्यों बोला जाता है पता है आपको, इसको इन सेंटर बोला ही इसीलिए जाता है कि इससे जो है सो एक सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है, ठीक है। देखिए एक सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना, खींचना आसान है, देख लीजिए भाई साहब, ठीक है ना, जिसके तीनों साइड्स को टच करते हुए जाती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा भाई। इन सेंटर बोला है इसलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सर्कल खींच पाना पॉसिबल है, ठीक है ना। और किसी भी सर्कल का रेडियस जो होता है सेंटर से जो है सो इक्वल डिस्टेंस पे होता है कि नहीं भाई, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होता है, ठीक है ना। सेंटर से, किसी भी सर्कल का सेंटर से जो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होता है। देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, समझे भाई, इसीलिए इसको बोला जाता है इन सेंटर, समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब इन सेंटर का रेडियस क्या होता है, यहाँ पे इन सेंटर का रेडियस क्या होगा भाई, तो यह होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। यह क्या होता है, एरिया अपॉन, यह इसका मतलब होगा एरिया, इसका मतलब होगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, अर्ध परिमिति, ठीक है भाई साहब, पता है ना हेरोन फार्मूला से, पता है ना हेरोन फार्मूला का यूज होता है, s बराबर प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। हेरोन सूत्र क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है, ठीक है ना। तो इसकी बात बाद में करेंगे, अभी इसका टॉपिक आ नहीं रहा, जितना आ रहा है उतना ही हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको या इन सेंटर का रेडियस निकल गया, या क्या भाई, इन सेंटर का रेडियस ऑफ इन सेंटर, ठीक है भाई, इन सेंटर का क्या है, रेडियस है, क्षेत्रफल अपॉन सॉरी एरिया, क्षेत्रफल एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए अब यह कैसे आया, तो इसका भी आप प्रूफ देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। आप देखिए BIC ट्रायंगल को देखिए, ठीक है ना, BIC, तो इसमें बेस तो ये है, हाइट ये है R, मतलब H क्या है, R है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल BIC क्या है भाई, 1/2 गुने बेस A, हाइट क्या है R है, ठीक है, प्लस AIC, तो ट्रायंगल AIC, ठीक है ना। या ट्रायंगल AIC क्या है, तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2 गुने बेस इसका क्या है, B है, ठीक है ना, या B बेस है इसका, है ना B, तो इसको B लिखेंगे।
इसका हाइट क्या है, इसमें भी हाइट क्या है, आर ही है, तो यह आर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब प्लस ट्रायंगल ए आई बी, ट्रायंगल ए आई बी, ठीक है ना। तो इसका एरिया तो 1/2 गुने बेस, इसका बेस क्या है सी, इसका हाइट क्या है आर, ठीक है ना भाई। तो मतलब यह क्या है, टोटल का एरिया है ना भाई, टोटल का एरिया एबीसी, ठीक है। अब देखिए इसमें आर कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन लेंगे, यह क्या हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एलसीएम लेंगे 2, तो यह क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यह अर्ध परिमिति है ना, तो मतलब क्या एस आर इंटू एस बराबर डेल, या इसको क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा मतलब क्या, यह एरिया है, तो एरिया अपॉन क्या, सेमी पेरीमीटर, यही था ना लाना, तो इसका देखिए प्रूफ आ गया। समझ में आ रहा है कैसे आया रेडियस ऑफ इनसेंटर, इसका प्रूफ देख लीजिए, याद भी रखिएगा कैसे निकालना है, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, आपको सीधा निकाल देना है। समझ में आ रहा है भाई, तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसी में राइट एंगल का बात करेंगे, जैसे ऐसे रहेगा राइट एंगल एबीसी, ठीक है ना। यदि इसका पूछ देगा तो राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड जो होता है क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी साइड होता है कि नहीं। तो यह बाकी का जो दोनों साइड है, इसका जो इनसेंटर होगा, रेडियस क्या होगा इसका, तो इसको लिखा जाएगा क्या, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है ना, राइट एंगल के लिए, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है ना। यहाँ पे c क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब बाकी ये दोनों क्या है, दो अदर साइड्स है, समझ में आ रहा है। तो इसका रेडियस, राइट एंगल का रेडियस पूछेगा इन सेंटर में क्या होगा भाई साहब, तो ये होगा दो साइड का सम करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनस को माइनस कर देंगे अपॉन 2, और इसमें पूछेगा इन सेंटर का रेडियस क्या होगा, तो क्या होता है भाई, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ऐसे निकाल के दिखाएं, इसका प्रूफ दिखा दिए। चलिए इसके बेस्ट क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन एक बताए हुए हैं इसके बेस्ट, उसको भी देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में है वो सब। चलिए देखिए जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा ए बी सी, ठीक है ना, यह इन सेंटर है, सॉरी यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर, जो अपने सामने वाले साइड्स को, बीसी के सामने वाले साइड्स को डी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना। और आपको इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है भाई साहब, तो आपको क्या दे दिया है, तो यह ए बी साइड 6 दिया और ए सी साइड 3 दे दिया, ठीक है ना। ए बी 6 दे दिया और ए सी 3 दे दिया, ठीक है ना। बी डी आपको दे दिया 4 और डी सी आपको पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं एक्स, डी सी पूछ रहा है इसको मान लेते हैं एक्स, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको हम क्या बताए थे, जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपने सामने वाले साइड्स को जो है सो इक्वल पार्ट में बांटता नहीं है उसको, बल्कि उसको उस रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, ठीक है ना। कहने का अर्थ आपको बताए थे, जो बी डी अपॉन डी सी जो होता है इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, यही बताए थे ना, याद कीजिए, प्रूफ भी दिखाए थे, याद कीजिए, यही ना बताए थे, पहला चीज ही हम यही बात किए थे, ठीक है ना। पहला हम बात किए थे एंगल बाइसेक्टर किसको बोला जाता है, तो जो लाइन जो है सो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है उसको एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। और दूसरा बात जो हम किए थे, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती है, बल्कि उसको उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो देख लीजिए, तो बी डी अपॉन डी सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ए बी अपॉन ए सी में, ठीक है, यही बताए थे। बस यही फॉर्मूला का आपको यूज कर लेना था, यही कंसेप्ट का आपको यूज कर लेना था, तो यह डीसी निकल जाएगा। देखिए अब बीडी कितना है, बीडी कितना है भाई साहब, बीडी देखिए, बीडी कितना है, 4 है, बीडी कितना है 4, डीसी पूछ रहा है आपसे एक्स, ठीक है। एबी कितना है, 6 है, ठीक है ना। एसी कितना है, तो 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यह क्या हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 12,
6 दूनी कितना होता है 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रहा होगा? बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। समझे? ऐसे ही आपको छोटा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिए, इसके बेस्ड क्वेश्चन को भी दिमाग में आप रखिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और आपको हम क्या बताए हुए थे, और आपको बताए थे जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, यह एंगल बाइसेक्टर है, यह सामने वाले साइड पे डी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना। ये आई एंगल बाइसेक्टर है, यह क्या है इन सेंटर, ठीक है ना, इसका नाम आई दे दिया, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है, जो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है भाई, ये साइड आपको दे दिया 4, ये साइड दे दिया 5, ठीक है ना, और तीसरी साइड दे दिया हुआ है 6, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्या, जो ए आई, ठीक है ना, ए आई रेशियो आई डी क्या होगा। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, कैसे, तो ए आई क्या होगा, तो लिखने का तरीका जैसे बताए हुए थे आपको, ठीक है ना। तो ए आई क्या होगा, तो 4 + 5 रेशियो आई डी क्या होगा, आई डी क्या होगा यह 6, तो 6 4 + 5 कितना होता है 9, रेशियो 6 होगा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये, तो काटिए तो कितना होगा 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, 3 रेशियो 2, तो यहाँ पर क्या होगा 3 रेशियो 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बेस्ड आपको बड़ा क्वेश्चन भी हमने करवाया था, मेरा प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इसके कंसेप्ट बेस्ड एसएससी सीजीएल 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसमें वही क्वेश्चन करवा दिए हुए थे, अब देख लीजिएगा उधर जाके, ठीक है। छोटा छोटा कंसेप्ट चल रहा है, तो जैसा जैसा बताए थे वही आपको हम इसमें बता रहे हैं, जो कैसे